कर्जे जान ड्रामे में ऐसा क्या था कि सब हुए हैरान। रेप सीन से लेकर बेवा की जिंदगी के मनासर, बिस्मा और नशवा की कहानी कैसे यमुना जैदी ने निभाई। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं ड्रामे की कहानी की जानिब। एक गैरतमंद औरत अपने शोहर के नाम पर पूरी जिंदगी बिता देती है, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से। उसका उसे सवाब मिलता है। बिस्मा इस उम्र में शादी करेगी, जवान लड़की की माँ है, कल को इसकी बेटी की शादी हो रही होगी और ये अपनी शादी की रस्में कर रही होगी। दादो, जिस बात पर आपको शर्मिंदगी हो रही है, इस बात पर मुझे तो बहुत खुशी होगी। शादी के लिए ये उम्र ठीक नहीं, शादी के लिए वो उम्र ठीक नहीं, ये बातें अहमियत नहीं रखती। अहमियत ये बात रखती है कि जिस इंसान से शादी हो रही है वो इंसान अच्छा होना चाहिए। जी नाज़रीन, ये जानदार मुकालमे हैं ड्रामा सीरियल कर्जे जान के, जिसमें नशवा अपनी कदामत पसंद दादी के सामने बेवगी का दुख सहने वाली अपनी मां के हक के लिए आवाज उठा रही है। इस ड्रामे में बेवगी का दुख झेलने वाली औरत के कर्ब को बयान किया गया है। कैसे एक बेवा के लिए उसके करीबी लोग ही जिंदगी के दरवाजे उस पर बंद कर देते हैं, खुशियों और रंगों को उसके लिए ममनू करार दे देते हैं। उठते बैठते उसे ये बावर कराते हैं कि ज्यादा हंसना अब उसे ज़ेब नहीं देता, गहरे रंग पहनना अब मुनासिब नहीं, खाने पीने और सांस लेने से ज्यादा उसे अब जिंदगी से कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए। इसी कर्ब को एक डायलॉग में यूं बयान किया गया है कि एक बेवा के लिए उसके अपने माँ बाप भी पराये हो जाते हैं। एक बेवा औरत, वो भी एक बेटी की माँ, अगर उसके सर पर छत ना हो तो ये दुनिया उसके लिए जंगल बन जाती है। ड्रामे की कहानी बिस्मा और उनकी बेटी नशवा के गिर्द घूमती है। बिस्मा और उसका फर्स्ट कजन आसिम बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन बिस्मा की वालिदा ने अपनी भाभी के एहसानों की वजह से मजबूर होकर उसकी शादी उनके बेटे बहजाद से तय कर दी। यूं बिस्मा को अपने घर वालों की मर्जी के आगे सर झुकाना पड़ा। इस दौरान आसिम ने अपने तय बिस्मा को समझाने की भरपूर कोशिश की। वो उसके लिए स्टैंड लेने को तैयार था, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि बिस्मा भी उसका साथ देती। मगर अब मसला माँ बाप की इज्जत का था। अपने वालिदैन पर किए गए एहसानात का बदला बिस्मा को बहजाद से शादी करके चुकाना पड़ा। बहजाद बहुत अरसे से अपनी बीमारी काट रहा था और सब भी ये बात जानते थे कि उसका मर्ज लाइलाज है, लेकिन फिर भी उसके घर वालों ने सब जानते बूझते बिस्मा की शादी उससे करा दी और कुछ साल बाद ही वो चल बसा। यूं बिस्मा को भरी जवानी में ही बेवगी का रोग लग गया। बिस्मा की गोद में उसकी इकलौती औलाद नशवा थी, जो उसके जीने की वाहिद वजह थी। बिस्मा और बहजाद का साथ इतना मुख्तसर था कि उसके पास माजी की कुछ ऐसी खुशगवार यादें भी ना थी जिन्हें याद करके वो कुछ देर को अपना जी बहला सकती। नशवा एक वकील है जो भी बैरिस्टर बुरहान की सरपरस्ती में वकालत की प्रैक्टिस कर रही है। बैरिस्टर बुरहान एक नामी गिरामी वकील है जिसके हवाले से मशहूर है कि वो कोई केस हारता नहीं। नशवा भी बैरिस्टर बुरहान की तरह कामयाब वकील बनना चाहती है। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन अचानक आसिम बरसों बाद अपनी वालिदा, जिन्हें वो बीजान कहता है, के साथ पाकिस्तान वापस आ जाता है। नशवा को खुशगवार हैरत का झटका उस वक्त लगता है जब उसे ये मालूम पड़ता है कि बैरिस्टर बुरहान आसिम का एडॉप्टेड चाइल्ड है। आसिम ने बिस्मा को खोने के बाद शादी नहीं की थी, बल्कि उसने अपने एक दोस्त के बेटे को गोद ले लिया था। वो आज भी बिस्मा की मोहब्बत में ही गिरफ्तार था। नशवा को भी बिलाखिर ये मालूम हो जाता है कि उसकी मां की शादी जबरदस्ती कराई गई थी, जबकि वो आसिम से शादी करना चाहती थी। बुरहान और नशवा दोनों ही आसिम और बिस्मा की शादी कराने की कोशिश शुरू कर देते हैं। बीजान जब आसिम का रिश्ता लेकर बिस्मा की सास के पास जाती हैं तो वो बिफर जाती हैं और गुस्से में सख्त सुना देती हैं, जिस पर नशवा अपनी दादी को एहतराम के दायरे में रहते हुए समझाने की कोशिश करती है कि दूसरी शादी करना उसकी मां का हक है। बिस्मा के दिल से भी आसिम कभी ना निकल सका, लेकिन अपनी सास और जेठ की सफाकत की वजह से वो बहजाद की बेवा के तौर पर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारने की पाबंद थी। नशवा का ताया बख्तियार अपनी मां को समझाता है कि वो बिस्मा की शादी के लिए हाँ कर दे, बिस्मा को आजाद कर दे और उसके पैरों की बेड़ियां उसकी बेटी के पैरों में डाल दें। यूं बिस्मा की सजा कभी खत्म नहीं होगी। बख्तियार अपनी भतीजी नशवा की शादी अपने नशे की लत में मुब्तला बेटे अमार से करना चाहता है, जो एक अय्याश तबीयत लड़का है और गैंग रेप के मुकदमे में भी नामजद है। वो नशवा के आगे शर्त रख देता है कि अगर वो अमार से अभी निकाह कर ले तो उसकी मां बिस्मा की शादी आसिम से करा देगा, और ये धमकी भी देता है कि अगर निकाह के बाद उसने अमार को छोड़ा तो आसिम और बिस्मा की जान जा सकती है, जिसे हादसाती मौत का रंग दिया जा सकता है। नशवा, जिससे अपनी दुखों की मारी मां की खुशियां अजीज होती हैं, वो इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है। आसिम और बिस्मा शादी के बंधन में बन जाते हैं और नशवा के मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे उसे उस कैद खाने से हमेशा के लिए निकाला जाए। उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि नशवा अपनी मां की खुशियों के लिए कैसा घाटे का सौदा कर बैठी है। इसी दौरान बैरिस्टर बुरहान नशवा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है, जिसे वो ठुकरा देती है और अमार से अपने निकाह के बारे में से आगाह कर देती है। जब बिस्मा को पता चलता है तो अपने पुराने ससुराल जाकर पहली बार अपनी बेटी के लिए चीखती चिल्लाती और रोती है। कुछ ही दिनों बाद नशवा और अमार की शादी हो जाती है।
इन दोनों में बचपन से ही लड़ाई झगड़े रहते थे, क्योंकि निश्वा को ऐसा लगता था कि लड़का होने की वजह से अमार को घर में लाड प्यार मिलता है, उसकी हर चीज नाजायज हर बात को माना जाता है, कोई रोक टोक नहीं। निश्वा को सेंटर ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अमार उसे गाड़ी से उतारकर बीच सड़क पर छोड़कर चला जाता है। पैसे के गुरूर और नशे की लत में मुब्तला अमार गुस्से में अपनी बहनोई का कत्ल कर बैठता है और अब जेल की सुलाखों के पीछे है। उसकी बहन यानी बख्तियार अहमद की बेटी भरी जवानी में बेवा हो गई है। बख्तियार की बीवी उसे अपनी सास को यह एहसास दिलाती है कि जो कुछ उन्होंने बिस्मा के साथ किया ये सब उसी का खुमियाजा है। बेटा जेल में है और बेटी बेवा हो गई, जो कुछ उन्हें बोया वही काटा है। अब ये ड्रामा अपने इख्तितामी मराहिल में है। बख्तियार अहमद अपने बेटे को जेल से निकालने के लिए बैरिस्टर बुरहान की खिदमत लेने का सोच रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ निश्वा चाहती है कि अमार के हाथों गैंग रेप का शिकार होने वाली माही को इंसाफ मिल सके। अब देखना यह है कि क्या बुरहान बख्तियार अहमद से डील करेगा और बदले में निश्वा को उसके ताया और दादी के चुंगल से आजाद करवाने का, या कहानी कोई और ही रुख लेगी। राबिया रज़ाक ने अपने कलम से ऐसे काटदार मुकालमे लिखे हैं कि दाद देना पड़ेगी। सबसे अहम बात यह है कि इस ड्रामे में न सिर्फ बेवा के हवाले से दुखियानूसी ख्यालात को चैलेंज किया गया है, बल्कि निश्वा के किरदार के जरिए पैगाम भी दिया कि एक लड़की अपने हक के लिए लड़ सकती है, वो अपनी जहानत से किसी भी शोबे में खुद को मनवा सकती है।